हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड पल्लवी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मेडिकल टूरिज्म का। हॉस्पिटल से रिलेटेड आजकल ये जो मेडिकल टूरिज्म का फील्ड है वो बहुत ही बूम कर रहा है, बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये करियर के हिसाब से भी एक अच्छा ऑप्शन है। और मतलब आप कहीं पे किसी हॉस्पिटल के लिए एक काम करना चाहते हैं मेडिकल टूरिज्म के थ्रू, तो भी बहुत अच्छा है और आप अपना एक बिजनेस भी कर सकते हैं अगर आप मेडिकल टूरिज्म को जानते हैं, समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं मेडिकल टूरिज्म के बारे में। मेडिकल टूरिज्म मतलब होता है कि अगर आप किसी और कंट्री में, खुद के कंट्री में वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं, किसी और कंट्री में जाके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो वो टूरिज़्म के अंतर्गत आता है। और मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? मेडिकल टूरिज्म एक कंट्री से जब हम दूसरे कंट्री में अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। जैसे कोई पेशेंट है वो इंडिया में रहता है और अमेरिका में ट्रीटमेंट कराना चाहता है, या कनाडा में कराना चाहता है, या डेनमार्क में कराना चाहता है, कहीं पे भी, या कहीं और किसी और कंट्री का पेशेंट, जैसे मान लीजिए अमेरिका का पेशेंट है वो इंडिया में आके कराना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये टू वर्ड से बना हुआ है। टू वर्ड से बना हुआ है मतलब मेडिकल और टूरिज्म। मेडिकल मतलब आप समझ ही रहे हैं, कोई भी एक ट्रीटमेंट है, कोई भी डिजीज़ का एक ट्रीटमेंट, कोई भी सर्जरी है, कुछ भी ट्रीटमेंट। और टूरिज्म मतलब किसी और दूसरे कंट्री में कराना। अब हम समझते हैं इसका क्या है कि कुछ चीज़ें हम समझते हैं। जैसे अगर आप मेडिकल टूरिज्म किसी और कंट्री पे कराना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करने के लिए, अगर आप मेडिकल टूरिज्म, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं और आपको किसी और कंट्री में जाके अपना ट्रीटमेंट कराना है, तब आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ओके, उस कंट्री में कांटेक्ट करेंगे। आपको जहाँ पे भी उस अपना डायग्नोसिस कराना है, जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में आपको डायग्नोसिस कराना है, तो वहाँ से कांटेक्ट करेंगे, वहाँ के डॉक्टर्स को कांटेक्ट करेंगे। ओके, वो आपकी कुछ हिस्ट्री लेगा, मेडिकल हिस्ट्री जो आपका है, मेडिकल रिकॉर्ड है, आपका क्या डायग्नोसिस है, आपका क्या डिज़ीज़ है, आपका क्या इलाज इस इंडिया में हुआ है, और अभी क्या इलाज चल रहा है, आगे क्या आपकी प्लानिंग है इलाज की। ओके, वो सारी हिस्ट्री वो आपकी लेगा। ठीक है। अब लोकल डॉक्टर का ओपिनियन आप लेंगे। एक मतलब लोकल डॉक्टर का जो भी ओपिनियन है वो क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको, ट्रीटमेंट प्लान, वो सब आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन है। फिर आप अपना अप्लाई करोगे मेडिकल वीज़ा आप अप्लाई करोगे। ठीक है, एक लेटर बनेगा। अप्लाई करने के बाद एक लेटर बनेगा। लेटर बनने के बाद अब आप क्या होगा कि पेशेंट का डिटेल वहाँ पे मतलब उस वहाँ पे भेजा जाएगा। वहाँ पे उसमें पेशेंट की डिटेल होगी। मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप इंडिया से दूसरे कंट्री में आप करा रहे हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब इंडिया का जो भी आपका हिस्ट्री है वो तो वहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपका मेडिकल वीज़ा बन पाएगा, लेटर इशू होगा, और वो लेटर उस कंट्री में जाएगा, वहाँ परमिशन मिलेगी आपको, तभी आप उस कंट्री में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब क्या है कि वहाँ के लोग, वहाँ का भी जो डॉक्टर है वो आपको एक्सपेंसेस देगा, आप कितने दिन रुकोगे, आपका कितना स्टे होगा, आपका कितना खर्चा होगा, आपका कौन सा ट्रीटमेंट होगा, उसका एक वेरिफिकेशन, एक लेटर हमारी कंट्री को जाएगा। ठीक है, इससे जो दोनों में आपस में कन्वर्सेशन हो जाएंगे, बात हो जाएंगी, वीज़ा बन जाएगा, फिर आप वहाँ पे जा सकते हो, रुक सकते हो, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। अब मैं बता देती हूँ कि करियर क्या क्या है। करियर, आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हो मेडिकल टूरिज्म के तौर पे। आप गेस्ट रिलेशन जो होता है उसमें आप काम कर सकते हो। क्लिनिकल असिस्टेंट के रूप में आप अपना काम कर सकते हो। ओके,
तो अब क्या होता है कि इस कोर्स को करने के लिए कौन कौन सा है, इस कोर्स पे बीए भी होता है, ग्रेजुएशन भी होता है, पीजी भी होता है, एमबीए होता है, पीजीडीबीएम भी होता है टूरिज्म में, और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। तो आप इनको करके आपको एक अच्छा खासा अपना मेडिकल टूरिज्म का काम शुरू कर सकते हो। किसी हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हो, कंपनी से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कंपनीज़ बहुत हैं, जैसे मेडिकनेक्ट हो गई, मेडमॉक्स हो गई, अपोलो हो गए, और काइजन हो गया, टूर माई इंडिया हो गया। इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो मेडिकल टूरिज्म चलाती हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एग्जीक्यूटिव के तौर पे। और फिर आप मतलब पेशेंट का डिटेल लेके दूसरे कंट्री में आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, उनके लिए काम कर सकते हो। अपना बिजनेस भी आप खोल सकते हो मेडिकल टूरिज्म के थ्रू, अगर आपको नॉलेज है। इसके लिए आपको टाई अप करने पड़ेंगे हॉस्पिटल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट। अब बिज़नेस करने के लिए क्या करना होगा? बिज़नेस करने के लिए आपको पहले जैसे उस हॉस्पिटल से टाई अप करने होंगे, उस कॉर्पोरेट सेक्टर से आपको टाई अप करना होगा। आपकी जान पहचान कनेक्शन होना चाहिए दूसरे कंट्री में, जहाँ पे वो ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। वहाँ के हॉस्पिटल से, वहाँ के डॉक्टर से अच्छे से बात होनी चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट्स स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए। अगर आपको बिज़नेस करना है इसमें, तो आप हेल्प कर सकते हो पेशेंट की वीज़ा बनाने में लेकिन आपको हेल्थ टूरिस्ट से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और कनेक्शन बनाना पड़ेगा आपको डॉक्टर टू डॉक्टर, मतलब आपको इंडिया में भी कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, आपको बाहर में भी कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। आपका मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कम्युनिकेशन। एजेंसीज़, आपको मिनिस्ट्री अफेयर से भी एक आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके पास एयर एम्बुलेंस अच्छे होने चाहिए। आप क्लाइंट की सारी आपके क्लाइंट मतलब जो भी कस्टमर है, क्लाइंट कस्टमर को यहाँ पेशेंट से रिलेटेड किया गया है, तो वो आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। उसकी सारी भी विश आपको फुलफ़िल करनी होंगी। वो सेटिस्फाई होगा तभी आपका, अगर एक पेशेंट सेटिस्फाई होकर जाएगा तभी वो दूसरा पेशेंट आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जो माउथ टू माउथ आपको मार्केटिंग करनी होती है। माउथ टू माउथ मतलब अगर एक पेशेंट सेटिस्फाई है तो वो दूसरे को बताएगा, और तभी वो आपसे कांटेक्ट करेगा, और मेडिकल टूरिज्म के थ्रू वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपना ट्रीटमेंट कराएगा। तो इससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हैं वहाँ पे आप अपनी एडवर्टाइजिंग डाल सकते हो। आप माउथ टू माउथ भी कर सकते हो मार्केटिंग, बाहर भी आप अपने एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी। डिजिटल मार्केटिंग आजकल क्या है कि जैसे गूगल एड्स हो गए, आपको एड्स चलाने पड़ेंगे अपने। डिजिटल मार्केटिंग में आपको, क्योंकि आजकल मैनुअली बहुत कम होता है, आपको डिजिटली ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और डिजिटल मार्केटिंग करके ही आप बिज़नेस को ग्रो कर पाओगे। तो इसमें क्या होता है, 80 और 20% होता है। 80-20% में मतलब जैसे पेशेंट गया और वो ठीक होके आ गया, तो उसका जो भी आपका होता है, तो 80% डॉक्टर्स लेते हैं, 20% आपका होता है। तो इस तरह से आप अपना रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो, एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हो। ओके, सो अब मैं बताना चाहूँगी कुछ हमारे इंडिया की सिटीज़ हैं जो कुछ चीज़ों के लिए बहुत पॉपुलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिकल टूरिज्म का स्टेट माना जाता है, जगह मानी जाती है। और इस स्टेट में भी महाराष्ट्र बहुत आगे है। और दूसरा हो गया केरला। केरला में योगा के लिए लोग आते हैं, स्पा के लिए आते हैं बाहर से, और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए, यूनानी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एक तरह से हब है। ओके, बाहर के लोग काफ़ी आते हैं केरला, मोस्टली स्पा कराने के लिए। तो 2019 के हिसाब से 4.9 लाख लोग आए थे वहाँ पे। ओके, अब प्रीफर ये है कि हाई क्वालिटी है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि लोग इंडिया को क्यों प्रेफर करते हैं। अगर कोई ट्रीटमेंट कराना तो इंडिया को क्यों प्रेफर करते हैं? इंडिया को इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट है, लो कॉस्ट पे, मतलब कम पैसे पे आप अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मोस्टली अच्छे हॉस्पिटल जो है इंडिया के, वहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लो कॉस्ट है, और नो लैंग्वेज बैरियर है। मतलब सभी लोग, सभी हॉस्पिटल में जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर नहीं भी बोली जाती तो ट्रांसलेटर अवेलेबल होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। हेल्थ केयर क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, और इस तरह से क्वालिटी का परफॉर्मेंस अच्छा है।
तो पैरामेडिकल स्टाफ अच्छे हैं, नर्सिंग स्टाफ अच्छे हैं, मतलब पूरा ऑल ओवर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। तो केयरिंग बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और अगर क्वालिटी, केयरिंग और हेल्प की भावना, ये सब चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली पेशेंट बहुत खुश होके जाता है और वो दूसरों को बताता है और वो ट्रीटमेंट कराता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं किस तरह की सर्जरी हो सकती है, जैसे बोन मेरो सर्जरी होगी, कार्डियक की सर्जरी होगी, आई सर्जरी होती है, डेंटल सर्जरी होती है, गायनिक सर्जरी होती है, ऑर्थो और स्पा और आयुर्वेदा के लिए तो फेमस है केरला। तो इस तरह की सर्जरीज मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत होती हैं। अब मैं कुछ बताना चाहूँगी कि इसमें ना आपका इसमें क्या होता है कि मेडिकल टूरिज्म में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री तो आप जाते हो ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो क्या होता है कि मेरे ख्याल से तो इंडिया ही अभी बहुत बूम कर रहा है, बहुत ही ग्रो कर रहा है। इस तरह से ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो मेडिकल टूरिज्म में बहुत आगे बढ़ रही हैं। और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर अपने इसमें करियर बनाना चाहते हो तो ज़रूर बनाओ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फील्ड है और आगे चल के बहुत बूम करेगा। AI आ गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो मेडिकल को कभी भी वो नहीं करेगा, जबकि हेल्प ही करेगा। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान ही कर सकते हैं, वो AI नहीं कर पाएगा मेडिकल में, हेल्थ केयर में। तो हेल्थ केयर एक ऐसा फील्ड है जिसमें वो हेल्प ही करेगा। तो आप इसको माइंड से निकाल दो, ये टेक्नोलॉजी जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो AI इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि हेल्प ही करेगा। और अच्छा है आप अगर इसमें करियर बनाना चाहते हो, जिससे रोबोटिक सर्जरी हो गई, बहुत तरीके की एडवांस सर्जरीज़ हो गई जो जिसमें बहुत अच्छा है, इंडिया में बहुत ही बूम कर रहा है। और इवन अभी 2025 में तो करेगा ही, आगे 10 सालों में तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो अगर आप इसमें अपना फील्ड बनाना चाहते हो तो ज़रूर बनाओ। और आप बताना मुझे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तुरंत आ रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ, बाय बाय।